गाइस, वेलकम टू माय न्यू सेशन। तो आज हम डिस्कशन करेंगे जो आज सुबह की शिफ्ट में पेपर हुआ था 920 कोड का। आई थिंक 930 कोड है, ठीक है। 930 की अ, हम इसमें को जीके सेक्शन को डिस्कशन करेंगे। और तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को पहला क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज़ द टोटल कोर्स ऑफ रिवर सतलुज फ्लोइंग इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में सतलुज कितनी कुल धारा कितनी बहती है? तो ये बहती है, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, 320 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में बहती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि क्षितिधार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो ये कहाँ पर स्थित है क्षितिधार? क्षितिधार ये हमारे पास कुल्लू जिले में स्थित है, ठीक है। आपने ध्यान रखना, कुल्लू जिले में स्थित है। नेक्स्ट है हमारे पास लेक ऊना सो इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। लेक ऊना सो हमारे पास लाहौल स्पीति में पड़ता है। आपने ऊना से कंफ्यूज नहीं होना, ऊना से नहीं है, लाहौल स्पीति में है। अच्छा क्वेश्चन है और ये अभी हाल फिलहाल में नया क्वेश्चन पूछा गया है। एट विच प्लेस ओडम्बकर सिक्के यानी कि कॉइन्स हैज़ नॉट बीन फाउंडेड इन, यानी कि हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर ओडम्बकर सिक्के नहीं पाए जाते? तो ये नहीं पाए जाते कांगड़ा पर, ज्वाला जी में पाए जाते हैं, लेकिन सिरमौर में नहीं पाए जाते। ऑप्शन नंबर सी बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रॉम 1890 से 1846 तक हमीरपुर टेरिटरी किसके अंडर में कंट्रोल में रही थी? तो ये रही थी हमारे पास सिख। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सिख के अंडर कंट्रोल में रही थी, ठीक है। 1890 में जब राजा संसार चंद और उसके बीच में सिखों के राजा रणजीत सिंह के बीच में ट्रीटी हुई थी गोरखों को लेकर, ठीक है। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि और ये हमने जो हमारे पास himeexam.com की साइट से क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड किया है, तो थैंक यू फॉर himeexam.com, क्रेडिट देते हैं हम उनको क्वेश्चन पेपर का। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वो फाउंडेड द प्लेस सुजानपुर एंड यूज टू डबल नेम तीरा सुजानपुर। तीरा सुजानपुर तो ये किसने करा था? घमंड चंद ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे पास। ये 80 क्वेश्चन पूछे गए थे जो अभी 930 पोस्ट कोड का एग्जाम हुआ था आज के दिन ही, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन 1949, और ये एक वीडियो का पार्ट 1 है, पार्ट 2 हम कल लेकर आएंगे क्योंकि इसमें क्वेश्चन ज़्यादा हो जाएंगे जिससे वीडियो बोरिंग हो सकती है, ठीक है। 1949 अ फेमस मीटिंग टुक प्लेस इन शिमला नाउन एज अ, इसको कहते हैं वेपल प्लान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वो द फर्स्ट लेडी प्रधान इलेक्टेड इन हिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की पंचायत राज के इतिहास में कौन पहली महिला प्रधान निर्वाचित हुई थी? तो ये हुई थी हमारे पास कमला कौंडल। कमला कौंडल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे पास ए हमारे पास सही आंसर हो जाए, कमला कौंडल। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास विच ट्राइब इज़ नॉट फाउंड इन हिमाचल प्रदेश, यानी कि कौन सी ट्राइब हिमाचल प्रदेश में नहीं पाई जाती? जायर भी पाई जाती है, ये भी पाई जाती है, संगवाल भी पाई जाती है, लांबा भी पाई जाती है, लेकिन मीणा कहाँ पर पाई जाती है? ये बेसिकली राजस्थान में पाई जाती है मेजोरिटी में, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अर्की का सहायक त्यौहार किस वर्ष में आरंभ हुआ? तो अर्की का सहायक त्यौहार यानी कि 1643 ईस्वी में आरंभ हुआ, यानी कि 1643 में आरंभ हुआ शायर त्यौहार कहाँ? अर्की का, ठीक है। कहाँ पर मनाया जाता है? बेसिकली सोलन और थोड़ा एरिया सिरमौर शिमला का भी एरिया कुछ आ जाता है इसमें, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कहता है कि द स्टेट म्यूजियम ऑफ हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड एट विच प्लेस। स्टेट म्यूजियम कहाँ पर पाया जाता है? शिमला में पाया जाता है, और वार मेमोरियल धर्मशाला में, ठीक है। आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास एट विच प्लेस देयर इज़ नो मिल्क चैलिंग प्लांटिंग सोलन डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, यानी कि हिमाचल प्रदेश की सोलन जिले में किस स्थान में दूध तथा शीतन यंत्र नहीं है? तो ये हमारे पास कंडा घाट में भी है, नालागढ़ में भी है, कुनिहार में भी है, लेकिन कसोल में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा है कि कहाँ नहीं है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि वो रोड द बुक ये रहते हैं पश्चिम हिमाचल क्षेत्र के अतीत की झांकी, यानी कि पश्चिम हिमाचल प्रदेश की अतीत की झांकी किसने लिखी है? ये की है पी एन सिंबल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर होगा, पी एन सिंबल में लिखी गई है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कहता है कि वो वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू पास थ्रू कुल्लू प्रिंसली स्टेट 1820। तो ये किसने करा था? विलियम मूर क्राफ्ट इनका पूरा नाम था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द लास्ट विलेज ऑफ बसपा वैली इज, बसपा वैली का लास्ट विलेज तो चितकुल। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन स्कल में कितनी बोन्स होती है? टोटल नंबर ऑफ बोन्स ये हमारे पास 22 होती है, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया है, तो इसको लगता है कि फाइनल आंसर के अकॉर्डिंग स्क्रैप किया जा सकता है, आंसर के अकॉर्डिंग स्क्रैप किया जा सकता है, क्योंकि 22 हमारे पास स्कल में होती है, ठीक है। इसमें 32 दिया हुआ है या 12 की जगह मिसप्लेस हो सकता है, तो 22 आपने सही रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज़ द लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन, यानी कि सबसे ज़्यादा जीवित कौन रहता है, तो ये रहता है हमारे पास कछुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट आ जाए सोडियम मेटल इज कीप्ड इन, तो किस में रखते हैं, कैरोसिन के ऑयल में रखते हैं जिससे आग ना पकड़े। और नेक्स्ट है हमारे पास ए सी कैन नॉट बी यूज इन, यानी कि ए सी किस में यूज़ नहीं किया जा सकता, एम्पलीफायर में भी किया जा सकता है, ट्रांसफार्मर में भी किया जा सकता है, वोल्ट मीटर में भी किया जा सकता है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, गल्वेनोमीटर में यूज़ नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आजीविका पंथ यानी कि सेक्ट वॉज फाउंडेड बाय, ये किसके द्वारा फाउंडेड किया जाता है, मखखली गोसाल के द्वारा फाउंडेड किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपने ध्यान रखना है। और ये क्वेश्चन काफ़ी कम बार पूछा गया है और ये HPSSC का आज का पेपर था। ठीक है, अब चलते हैं ये आपके आने वाले एग्जाम जैसे TGT कमीशन आर्ट्स के लिए, सेक्रेटरीट क्लर्क के लिए, और जितनी भी आने वाले एग्जाम हैं हमारे पास हमीरपुर बोर्ड के, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि डूरिंग औरंगजेब रिजाइन विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर नॉट इंक्लूड इन द गवर्नमेंट, यानी कि औरंगजेब के शासनकाल में सरकार में निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं था। राजपूत थे बिल्कुल औरंगजेब के गवर्नमेंट में, यानी कि औरंगजेब जिस शासनकाल में था तो उसके मंत्रिमंडल में राजपूत थे, पठान भी थे। ऑल ऑफ दीज हो नहीं सकता क्योंकि इसमें से हमारे पास मराठा नहीं थे। मराठा क्या था, संभाजी तो थे उस टाइम में, उसका विरोध कर रहे थे। ठीक है, और शिवाजी भी। ठीक है, मराठा इसलिए उसमें नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ आर्किटेक्चर वॉज एट इट्स पीक ड्यूरिंग, यानी कि किसके दौरान वास्तुकला का विकास उसके शिखर पर था, तो ये था हमारे पास पांड्या पीरियड के टाइम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इबन बतूता विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रिजाइन ऑफ विच दिल्ली सल्तनत, यानी कि इबन बतूता ने किस दिल्ली सुल्तान के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी, तो ये की थी मोहम्मद तुगलक के अनुसार, मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी के अनुसार। याद रखना है आपने, ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है कई बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट फाउंडेड बाय द BR अम्बेडकर, यानी कि इसमें से क्या चीज़ BR अम्बेडकर ने की थी, समाज समता संघ करी थी, ऑप्शन नंबर बी भी करी थी। ठीक है, लोक शिक्षण सोसाइटी भी करी थी। ठीक है, और शोषण वर्ग यानी कि डिप्रेस्ड क्लासेस इंस्टीट्यूट भी करा था, लेकिन जो दक्कन शिक्षण सोसाइटी है ये नहीं करी थी, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन एट द टाइम ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस, कौन था हमारे पास, ये थे कैलमेंट एटली, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट मेंशन द पोस्ट ऑफ, यानी कि इस कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में कौन सी मेंशन नहीं है, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की भी है, स्पीकर की भी है, लोकसभा की है, डिप्टी स्पीकर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव इसकी भी है, लेकिन हमारे पास डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की कोई भी पोस्ट नहीं मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। ध्यान रखना है हमने, क्योंकि काफ़ी लोग करते हैं कि डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये नहीं है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की नहीं है हमारे पास, यानी कि हमारे पास उप प्रधानमंत्री की पोस्ट नहीं है मेंशन। ठीक है, नेक्स्ट है इफ़ द स्पीकर ऑफ लोअर हाउस ऑफ द स्टेट वेंटेड टू रिजाइन द हिज लेटर ऑफ रेजिग्नेशन इज़ टू एड्रेस टू, यानी कि किसको एड्रेस करेगा, वो करेगा हमारे पास डिप्टी स्पीकर को, यानी कि डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा को करेगा। ठीक है, आपने ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द सोर्स ऑफ मैक्सिमम इनकम टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, यानी कि पंचायती, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आने वाले टाइम में और रिपीट भी हो सकता है क्वेश्चन, ये किसके हैं, गवर्नमेंट ग्रांट, यानी कि सरकारी अनुदान, इनकी जो हमारे पास बेस्ट सोर्स मैक्सिमम इनकम सोर्स है पंचायती राज व्यवस्था का। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वेयर हैज़ द SBI इनॉग्रेट द करंट कंट्री फर्स्ट ओवरसीज बैंकिंग यूनिट, यानी कि SBI ने देश की पहली विदेशी बैंकिंग इकाई कहाँ पर उद्घाटित किया था, तो ये किया था मुंबई में, यानी कि जहाँ उसका मुख्यालय है वहीं पर उसने देश की पहली विदेशी बैंकिंग इकाई स्थापित की थी। अब आपने ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना 1955 में हुई थी, 1955 1 मई 1955 को ध्यान रखना है आपने, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। अभी हमने डिस्कस। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच की इज फैक्टर इन इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, की फैक्टर क्या है, आर्थिक विकास में मुख्य कारक क्या है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी कम बार पूछा गया है, रिपीट होने के चांसेस हो सकते हैं। ये हमारे पास इफिशिएंट ट्रांसपोर्ट आगे ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ध्यान रखना है ऑप्शन इफिशिएंट ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं द लैटिट्यूड ऑफ अ पॉइंट ऑन द अर्थ मेजर्ड बाय द डिस्टेंस इन, यानी कि उसको किसके द्वारा मेजर किया जाता है, ये किया जाता है भूमध्य रेखा के कोण के द्वारा, यानी कि 90 डिग्री फ्रॉम इक्वेटर के द्वारा किया जाता है। 90 डिग्री फ्रॉम एंगल फ्रॉम द इक्वेटर 90 डिग्री याद रखना है अपनी लैटिट्यूड ऑफ, यानी कि ऐसे। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि
इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द विंड आर डिफ्लेक्टेड, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में पवन विक्षेपित होता है। कहाँ को होता है? ये होता है बाईं तरफ की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर है, सॉरी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, टू द राइट, टू द राइट। तो ऑप्शन नंबर ए नहीं करना है हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी टू द राइट की तरफ होता है, यानी कि नॉर्थ हेमिस्फीयर, और जो हमारे पास साउथ हेमिस्फीयर में टू द लेफ्ट की तरफ। ठीक है, ध्यान रखना है आपने। द नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द डायरेक्शन ऑफ ओशियन करंट इज रिवर्स्ड विद द सीजन इन विच ओशियन, यानी कि सीजन के साथ डायरेक्शन मौसम के साथ महासागर धारा की दिशा किस महासागर में परिवर्तित हो जाती है, यानी कि तो ये किस में होता है? प्रशांत महासागर में। ये पूछा गया है कि अभी सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है, तो पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी के पहले पूछा गया और बाहर रिपीट हो रहा है अभी हाल फिलहाल में एग्जाम में। ये पूछा गया है, नामीबिया वाज अर्लियर नेम ऑफ किसका नाम है नामीबिया, जो पहले का नाम था, ये हमारे पास पहले नामीबिया का नाम था साउथ वेस्ट अफ्रीका, साउथ वेस्ट अफ्रीका, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच स्टेट यूटी प्रोड्यूस नॉन मलबेरी सिल्क, यानी कि कौन सा राज्य संघ राज्य गैर सहतूत रेशम उत्पादन करता है, या मलबेरी कौन सा करता है? तो ये करता है हमारे पास कर्नाटका, ऑप्शन नंबर ए। वैसे तो सबसे अधिक कौन सा करता है? असम करता है, लेकिन सबसे इस सेकंड ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर्नाटका होगा। नेक्स्ट करते हैं, कोकिंग कोयल इज फाउंडेड इन, कोकिंग कोयल कहाँ पाया जाता है? ये सबसे पाया जाता है झारखंड में, फिर ठीक है, उसके बाद पाया जाता है उड़ीसा। तो इस क्वेश्चन के आंसर के अकॉर्डिंग उड़ीसा हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोकन कोयल पाया जाता है उड़ीसा में, ठीक है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है झारखंड में, याद रखना है आपने। ठीक है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अनाउंस टू प्रोवाइड, ये करंट अफेयर से है जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है, रिसेंटली अनाउंस टू प्रोवाइड $144 मिलियन असिस्ट टू पीपल ऑफ अफगानिस्तान, यानी कि किस देश ने हाल ही में अफगानिस्तान के लोगों को $144 मिलियन की सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? तो ये किया है यूएसए ने, ध्यान रखना है आपने, करंट अफेयर के क्वेश्चन है ये कुछ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच इंडियन स्टेट हैज़ टॉप 2 पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 में, यानी कि पब्लिक अफेयर इंडेक्स में कौन सा के, तो आपने ध्यान रखना है कि ऐसे इंडेक्स में मैक्सिमम कौन करता है? केरल करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहते हैं कि विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अनाउंस प्लान टू सेंड एन इंडिजीनियस रोवर द मून बाय द 2026 तक, यानी कि किस देश ने हाल ही में 2026 तक देश में रोवर चांद पर भेजने की योजना की घोषणा की है? ये की है हमारे पास ऑस्ट्रेलिया ने, और ये आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चन। कल से हम क्वेश्चन नंबर 81 से डिस्कशन करेंगे, और ये इसका सेकंड पार्ट होगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, जिस कारण वीडियो बोरिंग लगती है। तो ये आपके आने वाले एग्जाम जैसे सेक्रेटरीट क्लर्क, इससे रिलेटेड आपको थोड़े रिलेटेड उसमें थोड़ा कुछ और सेंस में क्वेश्चन पूछा जाएगा, इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपके ये हेल्प कर सकती है आपके आने वाले एग्जाम में। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते रहेंगे ऐसे ही नेक्स्ट सेक्शन में।